पशुपालन में आज हम लोग अंडे की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एग के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया है, ये अंडे की संरचना। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये बाहर की तरफ ये सेल मेम्ब्रेन है। सबसे पहले ये बाहर की तरफ सेल है, यानी पूरे अंडे का बाह्य भाग जो कवच, इसको सेल बोलते हैं। इसके बाद दो पतली लेयर इससे सटी होती है, इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इन सेल मेम्ब्रेन के नीचे 4 लेयर एग वाइट, जिसको अंडे की सफ़ेदी बोलते हैं, उसकी होती है। तो सबसे पहला जो वाय या आउटर लेयर है वो पतला, उसको बोलते हैं एग वाइट आउटर थिन लेयर। एग वाइट आउटर थिन लेयर। इसके बाद ये मोटी लेयर होती है, इसको बोलते हैं एग वाइट थिक लेयर, यानी अंडे की सफ़ेदी का मोटा वाला भाग। फिर ये तीसरा है, तीसरा एग वाइट इनर थिन लेयर, अंडे की सफ़ेदी का आंतरिक पतला परत या लेयर। और इसके अलावा एक चौथा लेयर भी इसमें होता है, जो याक को कवर करता है, इसको कहते हैं चैलजीफेरस लेयर। ये हो गए अंड सफ़ेदी के 4 लेयर। इसके बाद चैलजीफेरस लेयर के नीचे जो है वाइटेलाइन मेम्ब्रेन होता है। वाइटेलाइन मेम्ब्रेन ये है, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। वाइटेलाइन मेम्ब्रेन पूरे जो अंडपीत होता है, याक होता है, उसको कवर करता है, होल्ड करता है। ये यहाँ पे देखिए याक बनाया गया है, ये गोला वाला पीला भाग याक होता है। इसके अलावा इस याक को दो एक कार्ड जैसी, एक रस्सी जैसी संरचना दोनों तरफ से होल्ड किया, इसको कहते हैं चैलजा। चैलजा का काम होता है कि पूरे याक को उसके सही पोजीशन पे होल्ड करना, स्टेबलाइज करना। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे ये अंडे का चौड़ा वाला भाग की तरफ एक कैविटी नुमा स्ट्रक्चर है, इसको एयर सैक या एयर कैविटी कहते हैं। तो इसको हम डिटेल में, इस फिगर को आप लोग एक बार सही से देख लीजिए। ये है अंडे की संरचना का चित्र, ये पूरा चित्र है अंडे की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एग। इसको जो है कई बार रफ पर बनाकर प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। और इसके बाद मैं इसको सभी भागों को थोड़ा डिटेल से बता रहा हूँ। जैसे पहला है सेल या कवच। ये अंडे के कुल भार, जो जिसे अंडे का औसत वजन 56-57 ग्राम होता है, उसका 11%, कुल वजन का 11% होता है। और यह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। सेल एक पतली म्यूकस झिल्ली, जिसे क्यूटिकल कहते हैं, उससे ढका होता है। इसका काम क्या है? अधिक वाष्पीकरण को रोकना तथा हानिकारक जीवाणुओं के प्रवेश को रोकना। और कवच का, यानी सेल का एक और काम है, अंदर के जो लिक्विड प्रोटीन है उसकी रक्षा करता है। और पूरे सेल यानी कवच पर 6000 से 8000 छोटे छोटे पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, जो विकसित होने वाले भ्रूण यानी एम्ब्रियो के गैसीय आदान प्रदान में हेल्प करता है, सहायता करता है। ये जो अंडे के अंदर भ्रूण का विकास होता है, उसका गैसीय एक्सचेंज का इसमें मदद करता है, हेल्प करता है। अब जो है कवच के नीचे होता है कवच झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। इसकी 2 लेयर होती है, एक बाह्य कवच मेम्ब्रेन तथा एक आंतरिक लेयर।
जैसा कि इस चित्र में बताया गया है। यहाँ पे ये जो है कवच के जस्ट पहला लेयर, यहाँ 2 लेयर मैंने बताया हूँ, एक ये है, एक वाय है और एक आंतरिक। इसमें जो वाय लेयर होता है वो इस एयर कैविटी को छोड़कर पूरे अंडे के भाग में ऊपरी कवच से हमेशा जुड़ा होता है। ये भी आप जान लीजिए। इन दोनों लेयर की कुल मोटाई 0.01 से 0.02 मिलीमीटर होती है और वाय लेयर जो इसमें अपेक्षाकृत या मोटी होती है तथा वायु कोश जो एयर सैक है उसको छोड़कर पूरे अंडे में कवच से हमेशा जुड़ी होती है, इंटैक्ट होती है। अंडे का जो कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है उससे एक लेयर जुड़ी होती है और एक फ्री होती है। अब तीसरा भाग है एग, इसको कहते हैं एग वाइट या अंग्रेजी में एल्ब्यूमिन या हिंदी में अंडे की सफ़ेदी। इसके कुल 4 लेयर होते हैं जो अंडे के कुल वजन का 58%, ये अंडे की सफ़ेदी जो है, अंडे में सफ़ेद वाला पोर्शन अंडे के कुल वजन का 58% होता है। तो 4 लेयर कौन सा है? जैसे वाय पतली एल्ब्यूमिन लेयर, मतलब एक्सटर्नल थिन एल्ब्यूमिन, ये पूरे एल्ब्यूमिन का, पूरे अंडे की सफ़ेदी का 25%। और दूसरा जो है एल्ब्यूमिन की मोटी लेयर, इसको थिक एल्ब्यूमिन बोलते हैं, ये कुल अंडे की सफ़ेदी का 55.5% होता है। और तीसरी लेयर होती है, ये भी इनर पतली एल्ब्यूमिन बोलते हैं, इनर थिन एल्ब्यूमिन लेयर या अंतः पतली एल्ब्यूमिन लेयर, 16.8% होती है। और चौथा लेयर जो चैलिजिफेरस लेयर होता है, ये कुल अंड सफ़ेदी का 2.7% होता है। चैलिजिफेरस लेयर याक यानी अंडे की पीले वाले भाग को घेरे रहती है। और इसके अलावा जो मैंने चित्र में भी बताया है, एक चैलिजी, एक रस्सी जैसी, कार्ड जैसी एक रचना दोनों तरफ दिखी है। ये अंडपीत या याक को सही पोजीशन पर होल्ड करती है। जैसे फिगर में ये देखिए, ये इधर से ये चैलिजी है, चैलिजा बोलते हैं। और ये जो है यग याक को पूरा स्टेबलाइज बीच में होल्ड करके रखता है, ये इसका काम है। और अंडे का चौथा मुख्य भाग है अंडपीत या याक। ये पीले रंग की गोल रचना होती है जो अंडे की सफ़ेदी द्वारा घिरी होती है, यानी एग वाइट द्वारा घिरी होती है। और इसके जस्ट ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, कलरलेस यानी रंगहीन झिल्ली होती है, जिसे वाइटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। ये अंडे के पीले वाले भाग को ऊपर इसलिए गोले का रूप लेती है क्योंकि एक रंगहीन झिल्ली द्वारा ढकी होती है, जिसे वाइटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये भी मालूम होना चाहिए, अंडे का पीला वाला भाग यह सत्य जनन कोशिका नहीं है, बल्कि ब्लास्टोडर्म से विकसित भ्रूण के लिए एक भोजन का काम करता है। इसमें जो याक में ही ब्लास्टो या एक जर्मिनल डिस्क होती है, अगर वो फर्टाइल अंडा है तो उसको ब्लास्टोडर्म बोलते हैं, अगर वो इनफर्टाइल है तो उसको ब्लास्टोडिस्क बोलते हैं। तो इससे जो भ्रूण का विकास होता है फर्टाइल एग में, उसके भोजन का काम करता है याक, यानी पीत, अंडपीत जो है उसके भोजन का, भ्रूण के भोजन का कार्य करता है। याक में स्थित जर्मिनल डिस्क इनफर्टाइल अंडे में ब्लास्टोडिस्क तथा फर्टाइल में ब्लास्टोडर्म। ये पूछ सकता है कि निषेचित अंडों में ये ब्लास्टोडर्म कहलाता है तथा अनिषेचित अंडों में ब्लास्टोडिस्क। तो इस प्रकार ये अंडे का एक मैंने आज स्ट्रक्चर के बारे में एक संक्षिप्त विवरण दिया। इसको आप लोग याद करके अपने कॉपी पर पूरा नोट बना के इस चित्र को प्रैक्टिस करके
तैयार करिए।